बहुत हुआ चाणक्य, अब तुम मुझे बताओगे कि राज्य कैसे चलाना है। सिकंदर जब मगध के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाएगा तब हम उससे निपट लेंगे। इससे पहले कि हम भूल जाएं कि तुम एक ब्राह्मण हो, जिस गति से यहाँ पर आए थे उसी गति से वापस लौट जाओ। मैं तो चला जाऊंगा महाराज, किंतु एक राजा का कर्तव्य होता है निर्बल की रक्षा करना, ना कि उस पर अत्याचार करना। और मगध की स्थिति देखकर मुझे आभास हो गया है कि शीघ्र ही आप समस्त भारत सिकंदर को भेंट स्वरूप दे देंगे। सैनिकों, इस दरिद्र ब्राह्मण को उसकी पकड़कर घसीट के बाहर ले जाओ। मैं चाणक्य पुत्र चाणक्य, तक्षशिला का आचार्य, धरती और आकाश समेत 10 दिशाओं को साक्षी मानकर आज ये प्रण लेता हूं, जब तक तेरे और तेरे नंद वंश का समूल नाश नहीं कर देता तब तक इस राज सिंहासन पे किसी योग्य राजा को नहीं बिठा देता। मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। आचार्य चाणक्य की यह प्रतिज्ञा नंद वंश के विनाश और अखंड भारत के निर्माण की घोषणा थी, जिसे सुन सब सन्न रह गए और चाणक्य बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गए। धनानंद से मिले अपमान के बाद चाणक्य ने उसी दिन मगध छोड़ दिया और अब आचार्य चाणक्य के जीवन का एक ही लक्ष्य था, एक ऐसे राजा को चुनना जो धनानंद की राजगद्दी छीन सके। जंगल से गुजरते समय चाणक्य को एक 14 साल का बच्चा देखा। मैली धोती पहने और कमर में गुलेल लटकाए ये बच्चा चीते की तरह घात लगाए आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर पीछे चलने के बाद चाणक्य ने देखा कि वो बालक जिन 2 लोगों का पीछा कर रहा है वो भी एक अकेले जा रहे यात्री का पीछा कर रहे हैं। आप ठीक तो है? आपको चोट तो नहीं आई? तुमने आज मुझे सही समय पर बचा लिया, नहीं तो ये लोग तो मेरी जान ही ले लेते। अरे नहीं, ये लोग आपकी जान नहीं लेते, केवल आपको लूटकर यहाँ से चले जाते हैं। परंतु अब आप सुरक्षित हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। धन्यवाद। बालक, ये क्या किया तुमने? क्यों लिए इनके प्राण? ये दोनों लुटेरे हैं और अक्सर चाकू की नोक पे यात्रियों को लूट लेते हैं। अगर आज मैं इन्हें नहीं मारता तो उन यात्रियों के साथ हादसा हो सकता था। परंतु अब चिंता मत कीजिए, ये दोनों कुछ समय बाद उठ जाएंगे और तब तक वो यात्री भी कहीं दूर निकल चुके होंगे। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि इन्हें कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मैंने उन्हें एक ऐसी जगह मारा है जहाँ पे वो केवल मूर्छित हुए हैं, उन्हें चोट नहीं आई है। ये दोनों भी अपनी परिस्थितियों से विवश है, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि चोरी करे। मेरे लिए वो यात्री और ये दोनों चोर एक समान है। नाम क्या है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। इस बालक में मुझे मगध का भविष्य दिखाई दे रहा है। एक राजा में दया और वीरता का संतुलन होना चाहिए। धनानंद, तूने अपने अहंकार में मगध की इस पावन मिट्टी को भी कलंकित कर दिया है और अब इस कलंक को हटाने की प्रक्रिया आरंभ होती है।
अधिक समय नहीं है तेरे पास। शीघ्र ही तेरे रक्त से मगध की इस पवन धरती को सिंचित किया जाएगा। आज मेरी खोज समाप्त होती है। मिल गया मुझे मगध का भविष्य, मगध का भावी सम्राट। अब मगध के राज सिंहासन पे चंद्रगुप्त बैठेगा और उससे उस सिंहासन तक मैं पहुंच जाऊंगा। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी थी। बालक, मुझे क्षमा करें, अगर समय पे लकड़ियां लेके नहीं गया तो दंड निश्चित है। कौन देगा तुम्हें दंड? किस गुरुकुल से हो तुम और कौन है तुम्हारा गुरु? मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं एक सेवक हूँ, अपने स्वामी के लिए काम करता हूँ। कौन है तुम्हारा स्वामी? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं तक्षशिला का आचार्य हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ तक्षशिला चलकर अपनी शिक्षा की पूर्ति करो। तक्षशिला? अब तक्षशिला के आचार्य है? मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन शायद वो मेरे भाग्य में नहीं लिखा। आप मेरे स्वामी मन्नादेव से मिल सकते हैं, परंतु मुझे लगता है कि आपका प्रयास व्यर्थ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मन्नादेव अपने सेवकों को इतनी आसानी से छोड़ते नहीं है। चल के देख लेते हैं किसकी विजय होती है, तुम्हारे स्वामी की या फिर मेरी है। ठीक है। कुछ ही समय में दोनों जंगल के किनारे पर बसे एक छोटे से गांव में पहुंचे। मन्ना के पास चंद्रगुप्त जैसे सैकड़ों सेवक थे, जिनसे वो अपना काम तो करवाता ही था और सही दाम मिलने पर उन्हें बेच भी देता था। जब चंद्रगुप्त चाणक्य को लेकर मन्ना के पास पहुंचा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। पूरा दिन निकल गया, वही मात्र इतनी सी लकड़ियों के लिए। अब कल तुम इसकी 5 गुना लकड़ियां लेकर के आओगे, तभी भोजन को हाथ लगाना। यह सुन चाणक्य समझ गए कि यह मन्ना धनानंद जितना ही क्रूर और निर्दयी है। इससे क्यों दंड दे रहे हो तुम? ये दंड का नहीं, पुरस्कार का अधिकारी है। इस सब में इसका कोई दोष नहीं। अभी अभी इसने एक यात्री के प्राणों की रक्षा की है। आपके यात्री की जान तो बच गई श्रीमान, परंतु मेरा तो नुकसान हुआ ना। कर दीजिए मेरे नुकसान की भरपाई, चुका दीजिए मेरा उचित मूल्य। मैं इस बालक को भोजन दे दूंगा, तब तक इस बालक को भोजन नहीं मिलेगा। मान्यवर, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूं और मूल्य आपको अवश्य मिलेगा, किंतु उससे पूर्व आपको इस बालक को मुक्त करके मुझे सौंपना होगा और फिर उचित समय आने पर मैं आपको आपकी आशा से अधिक धनवान बना दूंगा। ये मेरा वचन है। सुना आपने? हे आचार्य, मुझे धनवान बनाएगा। व्यापारी हो श्रीमान, इसलिए आप मुझे सपने ना ही दिखाए तो बेहतर होगा। वैसे क्या दिखा आपको इस साधारण से बालक में? मगध का भविष्य, मगध का सम्राट। ये बालक, मान्यवर, सपने देखने का अधिकार उन्हें ही होता है जिनमें सपनों को पूरा करने की क्षमता हो, और ये मैं इसी क्षण सिद्ध कर सकता हूं। अच्छा, वो कैसे श्रीमान? करवा लीजिए प्रतिस्पर्धा, लड़ा लीजिए इस बालक को अपने किसी भी सेवक के साथ। यदि ये विजय होता है तो ये मेरा शिष्य बनेगा, और यदि ये हार जाता है तो इसके साथ साथ मुझे भी आपकी अधीनता स्वीकार होगी। मैं भी आपका सेवक बनूंगा। मुझे स्वीकार है आचार्य। अब ये और तुम दोनों को मेरी अधीनता स्वीकार करनी होगी। क्या आप जानते हैं कि इस शो को आप देख भी सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट टीवी ऐप और देखिए चाणक्य के सारे एपिसोड्स।